हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिन बाद आज एक ब्लॉग कर रही हूँ। इतने दिन तक तो कुकिंग की रेसिपीज़ ही आप लोगों के लिए गई थी, क्योंकि कुछ वैसा था नहीं दिखाने के लिए। रोज़ रोज़ का क्या वो दिखाऊंगी, तो इसलिए आज ब्लॉग कर रही हूँ। क्योंकि आज संडे का दिन है और आज हमारा थोड़ा घूमने फिरने का दिन है। तो मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, मीर रेडी हो रहा है। ये देखो, मीरा भी रेडी हो रहा है और मैं रेडी हो चुकी हूँ, दादी भी रेडी हो चुके हैं। और उसके बाद हम फिर जाएंगे घूमने। पर कहाँ जाएंगे दादी ने बोला नहीं, बस बोला है कि फटाफट रेडी हो जाओ। तो हम दोनों फटाफट रेडी हो गए, अब बस निकलेंगे। और कितने बज रहे हैं? हाँ, 7:30 बज रहे हैं। मैं आए 7:15 बजे, हाँ, 7:30 ये खेल के 7:15 पे आया। तो दादाजी बोले कि फटाक से रेडी हो जाओ तुम लोग, तुमको घुमाने ले जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं ब्लॉग भी बना लूँगी और जहाँ जा रही हूँ उसके बारे में भी आपको बता दूँगी कि भिलाई में और क्या है देखने के लिए। पर देखती तो हूँ, जाती कहाँ हूँ पहले मुझे खुद ही नहीं पता कि किधर जा रहे हैं। तो चलिए, रेडी तो हो गए हैं, जाने से हुआ, थोड़ा तैयार वैयार होके जाने से ही हुआ ना। तो हो गए हैं और मिलती हूँ आपसे रास्ते में या फिर वहीं जाके सीधे। पर अब पूछ लूँ दादी को कि ले किधर जा रहे हैं। शाम के 7:30 बज रहे थे, मगर इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मतलब एकदम समझ लीजिए लू के थपेड़े मुंह पर पड़ रहे थे एकदम। मतलब अनईजी सा लग रहा था। यहाँ भिलाई में बहुत गर्मी पड़ती, पर जब जैसे ही हम सेक्टर एरिया में घुसे वहाँ थोड़ी ठंडक है, क्योंकि पेड़ पौधे शायद वहाँ ज़्यादा है। इस कारण थोड़ी सी मतलब ठंडक इन दी सेंस ऐसा नहीं कि बहुत ठंडक है। मतलब हमारे एरिया से तो थोड़ा सा वहाँ का टेम्परेचर डाउन है, तो वहाँ बड़ा बढ़िया लग रहा था वहाँ पे घुसकर। फिर जब जैसे ही हम अपने एरिया में आए वापस, वैसे ही गर्मी हमें लगने लगी। तो आइए चलते हैं, हम जा रहे हैं आज नेहरू नगर की चौपाटी में। तो आपको भी वहाँ पे लेकर जाएंगे और वहाँ पे दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या क्या है। वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ, तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। ये हम नेहरू नगर का ओवर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। नेहरू नगर का ओवर ब्रिज क्रॉस करते साथ ही बहुत सारी शॉप और चौपाटी, तंज का शोरूम भी वहीं पर है। और नीचे उतरते साथ ही एक सुंदर सी मस्जिद पड़ती है, जो आपको अभी आगे दिखाई पड़ेगी। और सभी मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये मस्जिद, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मस्जिद को कितना सुंदर सजाया गया है। और उसके बाद ओवरब्रिज क्रॉस करके ये हम पहुंच चुके हैं चौपाटी। ये अभी चलिए अंदर चलते हैं। ये चौपाटी का एंट्रेंस है। हम अंदर जा रहे हैं चौपाटी के। और अच्छी खासी भीड़ थी चौपाटी में। पूरे बैठने की व्यवस्थाएं पैक थी। इस टाइप के छोटे छोटे शॉप है, अलग अलग काउंटर्स हैं, जिसमें किसी में मोमोज मिलता है, किसी में डोसा, तो किसी में पाव भाजी, किसी में रोल्स, किसी में बिरयानी। आइसक्रीम स्टॉल्स है, जूस स्टॉल्स है। और वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा था। ऊपर में भी बैठने की जगह थी और नीचे में भी बैठने की जगह। जिसको जहाँ बैठना है वो वहाँ बैठ सकता है। फिर मैं एंट्रेंस पे गई, वहाँ से कार्ड लेकर आई, उसमें बैलेंस डलवाया। और उसके बाद मेरे को डोसा खाना था, तो फिर डोसा के ले गई। फिर मैं मोमो देखने गई, पर मुझे जो मोमो खाना था वो था नहीं। ये था चीज़ पनीर डोसा और बाजू में बन रहा था जिनी डोसा। फिर मीर का मैंने ऑर्डर किया और फिर मैं काउंटर पे पहुंची। फिर मैं अपने लिए, मुझे मोमोज तो मिला नहीं, तो फिर मैं गई अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और सैंडविच वगैरह का पूछा। दाल जी को तो कुछ खाना नहीं था, तो मीर फिर मैं क्या मीर ऑर्डर को की हो? पैसे दे दिए। मसाला डोसा। मैं यहाँ पे ऑर्डर करके आ चुकी हूँ मीर का डोसा, और मैं अपने लिए चीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर करके आ गई हूँ। और वहाँ पे एंट्रेंस में एक कार्ड मिलता है, उस कार्ड में आपको पैसे ऐड करवाने रहते हैं। तो मैं वो कार्ड में पैसे वगैरह ऐड करवा के मैंने ऑर्डर कर दिया था। और उसके बाद, मगर काफ़ी अच्छी जगह थी, बहुत लोग आए हुए थे। वो कार्ड कुछ इस तरीके का रहता है और इस कार्ड में आपको पैसे ऐड करवाने रहते हैं। और किसी भी जहाँ से आप परचेज़ करेंगे उस वहाँ जाके आप इसको स्वाइप करवा लीजिए, उन लोग अपना कुछ कर लेते हैं और उस हिसाब से फिर आपका बैलेंस उसमें से कटता रहता है। तो फिर आप जाके इस हिसाब से ऑर्डर कर लीजिए और जाके अपने काउंटर पर बैठ जाइए। और जैसा ही आपका ऑर्डर प्रिपेयर हो जाता है, तो उन लोग आपको मैसेज के थ्रू मैसेज मतलब भेजेंगे कि आपका ऑर्डर प्रिपेयर हो चुका है। तो फिर आप जाके वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो वहाँ वेटर्स भी थी बहुत सारी, तो वो भी आपके काउंटर मतलब आप जहाँ पे बैठे हुए हो वहाँ तक पहुँचा जाती हैं।
तो हम वहाँ पे ही बैठे हुए थे, तो सबसे पहले मीर का डोसा आया, दादाजी लेने गए थे और मेरा पिज़्ज़ा बन रहा था। ये चौपाटी नेहरू नगर चौक पे बना हुआ है और ये टीन की शेड से बना हुआ है। इस तरह के बड़े-बड़े कूलर लगे हुए थे उनको कूलिंग करने के लिए और रास्ते के किनारे ये चौपाटी है और काफ़ी भीड़ थी। कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा था। ऊपर भी पूरी बैठने की व्यवस्था है, दोनों तरफ ही ऊपर बैठने की व्यवस्था है। सामने से देखिए ट्रक जा रहा है और काफ़ी भीड़ थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ चिल आउट कर रहे थे, स्कूल कॉलेज के बच्चे वहाँ पे अपने-अपने ग्रुप के साथ आए हुए थे, सब मज़े कर रहे थे। फिर दास जी बोले कि चलो गोलगप्पे खा के आते हैं, तो मैं काउंटर पे गई, मैं और दास जी गोलगप्पे लेने। फिर वहाँ पूछी कि क्या-क्या है, फिर हमने वहाँ पे 2 प्लेट गोलगप्पे ऑर्डर किए अलग-अलग फ्लेवर के, तो उन्होंने एक्चुअली वो लोग वहीं पे खड़े होके खिलाते हैं, बट मीर टेबल पर बैठा था ना अपने तो मैंने कहा कि नहीं मैं वहीं ले जाऊँगी, फिर हम सब वहीं खाएँगे। वैसे दास जी तो नहीं खाएँगे, खाए तो मुश्किल से एक ही खाएँगे और मैं और मीर ही खाने वाले थे। एक मीठा दे दो और एक पुदीना दे दो। एक में मिक्स दे दो, एक काम करो थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स कर दो और एक में ऐसा दे दो। जो आपको तो मालूम होगा कौन सा अच्छा है वही दो। ये वाला ही होता है। इसके बाद हमने गोलगप्पे कलेक्ट किए और हम अपने पहुँचे टेबल पे। मीत देख के बड़ा खुश हो गया, वो फटाक से उठाकर खाने लगा। जब तक उसको डोसा आया ही नहीं था, तो फिर उसका डोसा का भी ऑर्डर हो ही गया था। तब तक फिर मैं गई देखने कि डोसा क्यों लेट हो रहा है। वहाँ पे एक चीज़ पिज़्ज़ा डोसा बन रहा था और एक इडली डोसा बन रहा था। फिर मैं वहाँ खड़े होकर मीत का बनवा कर और उसके बाद लेकर फिर मैं पहुँची काउंटर पे। तब तक मीत गोलगप्पे खा रहा था, अपने एंजॉय कर रहा था और दास जी भी एक उठाकर खाए। ये आ गया मीर का डोसा और मीर तब तक वहाँ बैठ के गुपचुप मतलब फुल्की फुचका खा रहा था। उसको मैंने पूछा कैसा लगा, वो बोला अच्छा, पर दास जी बोले अच्छा नहीं है, बेकार। फिर मैंने सोचा कि मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा है ये गोलगप्पा। तो फिर मैं खाने लगी, तो मुझे ठीक ठाक लगा, उतना बुरा भी नहीं लगा। पर दास जी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ मीर को अच्छा लगा, पर उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। पर हाँ अब मंगा लिए हैं, वो तो खाना ही होते। फिर मेरा पिज़्ज़ा भी आ गया था, पिज़्ज़ा देकर चली गई थी दीदी। फिर हम लोग जाके वही खाने लगे और फिर मीर तो अपना डोसा खा रहा था। फिर मेरा पिज़्ज़ा आ गया, तो उसमें से उसने थोड़ा पिज़्ज़ा खाया और मैं फुचका खा ही रही थी ऑलरेडी। और उसके बाद फिर दास जी गए, उन्होंने अपने लिए पनीर कुलचा ऑर्डर किया। फिर वो अपना पनीर कुलचा लेने गए। फिर पिज़्ज़ा में मैंने अपनी सॉस, सीज़निंग और चिली फ्लेक्स वगैरह मिलाया। आप साउंड कुछ सुन नहीं पाए क्योंकि पीछे काफ़ी लाउड म्यूज़िक बज रहा था और मतलब हम ही एक दूसरे की बात नहीं सुन पा रहे थे, इतना तेज़ लाउड म्यूज़िक बज रहा था। तो उसके बाद सारा मैंने सजा-गुजा के फिर मैं बैठी पिज़्ज़ा खाने और मेरी तो अपना भैया फुल्की और डोसा और अपना वही खाने में वो व्यस्त था। मगर फिर भी उसमें से उसने खाए पिज़्ज़े और मगर हम लोग का पेट पूरा एकदम भर गया था पिज़्ज़ा खा के। खा के देखूँ तो मैंने जैसे ही पिज़्ज़ा खाया पिज़्ज़ा तो अच्छा ही बनाया था पर उतना कुछ ख़ास टेस्ट लगा नहीं मुझे। फुचका भी सो-सो ही था।
मीर को तो अच्छा लगा, बच्चों को तो देखिए हर चीज़ अच्छी लग जाती है। पिज़्ज़ा मेरे को सो सो लगा, मतलब पिज़्ज़ा मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा, डोमिनोज वगैरह का ज़्यादा अच्छा रहता है। और आपका क्या बोलते हैं, फुचका भी सो सो था, और पिज़्ज़ा उतना कुछ खास नहीं लगा। फिर मीर के पापा चले गए कुलचा ऑर्डर करने। वो पनीर कुलचा ऑर्डर कर रहे थे, वो बोल रहे थे सिज़लर भी खा लो, मैं सिज़लर ऑर्डर करके आता। मैंने कहा नहीं भैया, इतना अब जगह नहीं बचा है खाने का। कैसा टेस्ट है? मेरा पेट भर चुका था, फिर मैंने मीर को दे दिया कि तू पिज़्ज़ा खा ले। फिर उसने खाया, उसके बाद उसका भी पेट भर गया। फिर दादाजी को बोलने लगे हम लोग कि तुम खा लो, तो वो बोले नहीं मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कभी भी वैसे भी पिज़्ज़ा नहीं खाते, घर पे बनाओ तो भी वो पिज़्ज़ा वगैरह ये सब खाना पसंद करते नहीं हैं। तो बोले मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अरे पैसे वेस्टेज हो जाएंगे, खा लो खा लो। फिर बड़ा चिड़चिड़ाते हुए फिर उन्होंने खाया, हम लोगों का मन रखने के लिए। बाकी उनको ये चीज़ बीज इस टाइप की चीज़ें ना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है खाने में। फिर भी उन्होंने खाया, पर बोलते हैं अरे बेकार टेस्ट है, कि क्या तुम लोग सड़ा सा ऑर्डर कर लेते हो। पर मुझे और मीर को तो पसंद आता है, उनको पसंद नहीं आता है। मेजोरिटी सिर्फ हम लोग की तरफ ही रहती है, मेरे और मीर की तरफ। दादाजी को हम लोग को पसंद का तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है दादाजी खाने पिज़्ज़ा में। नहीं खाते इसलिए फिर भी पिज़्ज़ा इतना खा के चिड़चिड़ाते हुए भी बोल रहे थोड़ा हैं सा अच्छा खा है कि ही लिए मतलब थे। खा लो, वेस्टेज नहीं करो, खा लो, खा लेना ना, इसको भी खा लो, वेस्ट नहीं करो ना। तो मैं आपको बोल रही थी ना, ये टीन के शेड का बना है। ये देखिए ऊपर से इस तरह से टीन के शेड का बना हुआ है, पर एकदम हाईवे के बाजू में है। बड़े बड़े कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो मतलब ठंडा कर देता है। और वैसे भी तो खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है भिलाई में, बाप रे, खतरनाक गर्मी पड़ी है। मगर फिर भी बहुत लोगों का जमघट था, लोग थे। हम ये दोनों अपना हैंड वॉश करने चले गए, और मैं बैठ के अपना पिज़्ज़ा तभी भी खा ही रही थी। और दादाजी का आ गया कुलचा। ये था उनका पनीर कुलचा, और छोले की सब्जी, अचार और लस्सी। फिर मेरे को खाना था गोला। फिर मैं पता करके आई कि गोला कहाँ मिल रहा है, तो फ्रंट में ही गेट के पास गोला मिल रहा था, और ये पीछे गेम जोन है। तो मैंने मेरे को कहा कि तू गोला वोला खा ले, फिर तेरे को मैं गेम जोन में लेकर आती हूँ। तो फिर हम लोग वहाँ से गए, और फिर जाके गोला वगैरह खाया। तो मैंने लिया काला खट्टा, और मीर ने लिया ऑरेंज, ऑरेंज गोला। मैंने कहा था मिक्स वाला खा ले, वो बोला नहीं नहीं मैं तो वही वाला खाऊंगा। मैंने ठीक है, फिर वो लिया, हम लोगों ने वो खाया। और एक और मेरे बाजू में लेडी खड़ी थी, उनको भी चाहिए था काला खट्टा, तो उन्होंने मतलब 3 उन्होंने काला खट्टा बनाया और एक ऑरेंज फ्लेवर बनाया। फिर हमने वहाँ जाके बहुत दिन बाद गोले खाए, क्योंकि ये 2 साल से कोरोना वोरोना के चक्कर में गोले वोले खाना तो भूल ही गए थे। मगर फिर गोले शायद बहुत ही लंबे समय बाद हमने गोले खाए।
ये बन के तैयार हो गया हमारा गोला, और मीर खा रहा है ऑरेंज गोला और मेरा है काला खट्टा। वहाँ पे एक छोटी सी छुटकू सी बिल्ली बैठी थी, शायद वो वहीं रहती रहती होगी, छोटी सी थी, अपनी मम्मी को बुला रही थी। और फिर मैंने और मीर ने एंजॉय किए गोले। उसके बाद मैं और मीर गए गेम जोन। पर गेम जोन में ना बहुत ही छोटे छोटे बच्चों के लिए गेम्स थे, बड़ों के लिए गेम्स नहीं थे, मतलब मीर के लायक वाले। तो उसने एक गाड़ी वाड़ी कुछ कुछ किया, और फिर और हम चले आए। मतलब गेम जोन में मीर को मज़ा नहीं आई, क्योंकि वह सब छोटे छोटे बच्चों का ही ज़्यादा था वहाँ, मतलब बहुत छोटे वाले बच्चों का ही ज़्यादा कुछ था। तो इसलिए फिर मीर ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया वहाँ। और फिर हम वापस लौट आए घर, और मिलते हैं आपको अब जाके घर पे। हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम घर। अभी बज रहे हैं रात के 10:30। हम गए थे 7:30 पे और आए 10:30 पे। तो आप तो देख ही चुके हैं कि आज की शाम कैसी रही। मस्त रही, निकले, खाए पिए, घूमे फिरे और चले आए। तो ऐसी रही हमारी आज संडे की शाम। पर मुझे आपसे एक शिकायत है, मुझे आपसे कुछ कहना था। वो क्या? मुझे ये कहना था कि मैं इतने वीडियोस बना रही हूँ, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो देख नहीं रहे हैं, या जो देख रहे हैं वो लाइक नहीं कर रहे हैं, और जो लाइक कर रहे हैं वो कमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपको तो अपने फ्रेंड की हेल्प करनी ही चाहिए ना। और ये बात मैं और किससे बोलूँगी? ये बात तो मैं आपके साथ ही ना शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक करें, शेयर करें, और अपने मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट कीजिए। और आप ये भी मुझे बताइए कि आप वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। मैं उस तरह उस चीज़ को पुट करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बट उनको नोटिफिकेशन आपको क्या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे बताइए कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाती हूँ। अच्छे अच्छे मतलब अच्छा अच्छा कंटेंट कलेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं आपको दे सकूँ, कुछ अच्छा दिखा सकूँ। पर आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो, और अगर देख रहे हैं तो लाइक नहीं कर रहे हैं, और लाइक कर रहे हैं तो कमेंट नहीं कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। आपको अपने फ्रेंड के साथ ऐसा करते हुए अच्छी बात नहीं है ये। आप अपने फ्रेंड के साथ ऐसा करेंगे क्या? ये अच्छी बात नहीं है। मगर ऐसे बहुत सारे मेरे न्यू व्यूअर्स भी हैं मेरे चैनल पे, जो अभी अभी जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो मतलब अपने क्या वीडियो में देखना चाहते हैं उसकी भी वो डिमांड कर रहे हैं। तो मैं इन फ्यूचर वैसी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। पर हर कुछ करने में, इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा तो वक्त लगता है, वो तो थोड़ा टाइम आपको मुझे देना होगा। पर ऐसा मत कीजिए ना। आपको अपने अपने दोस्त के साथ ऐसा करते हुए अच्छी बात है क्या? अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपसे आगे से यही आशा करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को व्यूज़ दें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको। बताना ज़रूरी है ना। जब आप हमें नहीं बताएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे, तो बात आगे कैसी बढ़ेगी? तो प्लीज़ वॉच कीजिए वीडियो को, और एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और जो भी न्यू व्यूअर्स मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, वो फटाफट से जाके बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि मेरे चैनल पे जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आए, और मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आपको भी तो आज का वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा ना। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, पर खाना कुछ खास नहीं लगा मुझे वहाँ का। एनीवेज, फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अपने कामों में व्यस्त रहे, पर थोड़ा सा समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।